हम लोग श्रीमद् भागवतम के इसमें आवाज आ रहा है, अब उसमें आपके सुन में चेक कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं। आज नारद जी को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसका क्या प्रभाव होगा, कैसी भक्ति हो जाती है भगवत प्रेम प्राप्त करने में, वह देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतुर्हरेर् इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेर् विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। विश्रम्भो मे अनुस्वयं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतुर्हरेर् शरत्प्रावृषिकावृतु विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेर् इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेर् विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। कोई भक्त बोलना चाहेंगे? Somebody want to chant? इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेर् इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतुर्हरेर् विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। और बोलना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इन श्लोकों का उच्चारण करना अच्छा लगने लगा है? आप महसूस करते होंगे भागवतम के श्लोकों को उच्चारण करना मात्र से ही बड़ा सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका अर्थ समझना तो आगे की बात है। तो उसका हम अन्वय देख रहे हैं। अन्वय दिख रहा है सबको नेक्स्ट में। इत्थम मतलब इस प्रकार, शरत प्रावृषिकौ ऋतुर यानी कि शरत और वर्षा समझ रहे हैं, वर्षा काल यानी शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में अनुसवम, अनुसवम मतलब लगातार, लगातार मैं सुन रहा था। कथा सुन रहा था किसके द्वारा? महात्मा भी मुनि भी, महात्माओं के द्वारा और जो मुनि थे, महात्मा थे, मुनि थे, उनके द्वारा संकीर्त्यमानम, संकीर्तमानम मतलब संकीर्तन किया जा रहा था। किसका? अमलम यशः, भगवान श्री हरि के अमल यश का कीर्तन किया जा रहा था। शृण्वतो में इसको सुन करके मेरा आत्म, आत्म मतलब मेरे हृदय में जो था, रजस्तमोपहा, रजगुण और तमोगुण को अपहा खत्म करने वाली भक्ति प्रवृत्ता, भक्ति जो है प्रवृत्त हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? फिर श्लोक देखिए वापस, श्लोक को देखने का समझने का प्रयास कीजिए। इत्थम शरत प्रावृषिकावृतुर हरेर विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मभिर भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा। इस प्रकार से शरतकालीन और वर्षा ऋतु में यानी 4 महीने बीत गए और मैं हरि के यश को विशृण्वतो सुन रहा था बहुत ध्यान पूर्वक, अनुसवम लगातार सुन रहा था।
कैसा यश था उनका? अमलम, जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला यश था। किसके द्वारा बोला जा रहा था? संकीर्तमानम मुनिभिर महात्मभिर, मुनियों के द्वारा, महात्मा के द्वारा, जो भक्ति वेदांत थे उनके द्वारा बोला जा रहा था। और इससे क्या हुआ? भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपहा, ऐसी भक्ति प्रवृत्त हो गई, ऐसी भक्ति बहने लगी मेरे हृदय में, मैंने कि भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, जिससे आत्म यानी कि मेरा रज और तम नष्ट हो गया पूरी तरह से। समझ में आ गया? तो ये जो बाधाएं हैं भक्ति में, यही है, रजोगुण तमोगुण हमारे हृदय को जो बेंधा हुआ है, यही हमारी बाधा है। इसी कारण से जब में कभी मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, सेवा करने की इच्छा नहीं होती, तो ये सब नष्ट हो गया कथा सुनने के बाद। ओके, शब्द हम बात पढ़ते हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजगुण तथा तमगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। कितना सुंदर बात आप सीख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले रजोगुण तमगुण नष्ट होगा फिर भक्ति उत्पन्न हो रही, भक्ति उत्पन्न हो रही है तो रजोगुण तमगुण नष्ट हो रहे हैं। अंधकार, सूर्य उदित होता है तो अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंधकार नष्ट होगा उसके बाद सूर्य उदित होगा, ऐसा नहीं होता है। मेक सेंस? धवल मतलब समझते हैं? धवल का मतलब होता है सफेद, जिसमें कोई धब्बा नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमल, अमल कीर्ति को ही यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद किए हैं धवल कीर्ति। जैसे सफेद कपड़ा एकदम चक चक होता है, क्लीन होता है, उसी तरह से भगवान की जो कीर्ति है वह यश जो है वो पवित्र करने वाला है। एक जगह भक्ति सामय सिंधु में बड़ा अच्छा है कि नारद मुनि भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, तो इतनी पवित्र कीर्तन है कि बलराम जी की धोती जो नीली है वो सफेद हो गई। हाँ, और शिव जी के जो यहाँ पे गले में क्या कहते हैं उसको, नीलकंठ कहते हैं, जो धारी थी वह गायब हो गई। तो पार्वती जी जो बगल में बैठी थी वो सोचे अरे ये तो मेरा पति नहीं है, और भाग गई वहां से। ऐसे इतना पवित्र है। तो ये बहुत सुंदर है कि यहाँ पे कृष्ण कथा की चर्चा भक्त लोग कर रहे हैं, सबको पवित्र करने वाली होती है, भले समझ में भी ना आए तो। अगर समझ में आए तो पर तो क्या नहीं किया। सारार्थ दर्शनी टीका। शरद और वर्षा ऋतु दोनों में ही 4 महीनों तक मैंने अनुसवम अर्थात प्रति समय यानी लगातार भगवान के यश को सुना। अब कितना सुने होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है स्वाभाविक रूप से कि जो भक्ति वेदांत यहाँ पे है अभी प्रेमी भक्त हैं, तो ये लगातार ही कृष्ण कथा करते ही रहते होंगे, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा करते ही रहते होंगे। और यह भी इंद्रिय संयमी व्यक्ति थे तो ये भी लगातार सुनते रहते होंगे। आप लोगों का ऐसा अनुभव होगा कि कभी रथ यात्रा में हम जाते हैं और जहाँ 4-5 घंटे कीर्तन करते हैं तो उसके बाद मन बहुत हल्का और पवित्र हो जाता है। पता नहीं आप लोग का अनुभव है कि नहीं। लंबे समय तक लगातार कथा कीर्तन करता है तो व्यक्ति मन में बहुत उल्लास का अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है। हमारे संग दिक्कत ये है कि कथा सुनते हैं नियमित रूप से, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मटेरियल टॉक्स शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने और नहीं किया, केवल भगवान के बारे में सुना। यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेमा भक्ति, जो सभी जीवों के रजो और तमोगुण का नाश करने वाली होती है, ऐसी भक्ति का प्राकट्य हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ क्या क्या ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल नारद जी के जीवन में रजोगुण तमोगुण नष्ट हुआ। ये भक्ति जब हृदय में किसी भी जीव के हृदय में प्रकट होगी तो उसका रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा। उससे समझना होगा कि जो अन्य भगवत भक्ति को प्राप्त हैं उनके हृदय से भी रजो और तमोगुण का नाश भगवत भक्ति कर देती है। यह भक्ति की 12वीं अवस्था है। आपने याद होगा कि हमने चक्रवर्ती बाद जी उसको 4था स्टेज में बताए हैं। तो 12वीं स्टेज है प्रेम की अवस्था, उसके बाद ईश्वर दर्शन और भगवान के माधुर्य का अनुभव। तो काफी लंबा समय लगता है, लेकिन जो कुछ भी उस पर बिल्कुल चलना है। भगवान का साक्षात दर्शन और उनके माधुर्य के आस्वादन का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी मां मर जाती हैं और वो जंगल में जाते हैं, जैसे ध्यान करने बैठते हैं भगवान का एकदम स्फूर्ति हो जाती है, सामने भगवान दिख जाते हैं, बिल्कुल हृदय में दिख जाते हैं। तो जिस वो उस सुख में वे अपने को ही भूल जाते हैं, कितना सुख अनुभव हुआ है। तो ये सब चीजें एक भक्त को प्राप्त हुई, नारद जी को प्राप्त हुई। तो हमारा भी उद्देश्य है कि कभी किसी जीवन में इसी प्रकार से हमको भी प्राप्त हो जाए। इस संबंध में भगवत गीता की एक बात याद आ रही है कि ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान कब उदित होगा। अर्जुन एक जगह पूछते हैं, भगवान कहते हैं जब उदित होगा तब उदित होगा। समझे?
जब उदित होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उदित हो गया। इसको कोई काल नहीं निश्चित कर सकते कि 10 साल के अंदर कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कि 4 महीने में मिल जाएगा, कि 2 दिन में मिल जाएगा, कि 20 जन्म में मिलेगा। ये हम नहीं कह सकते। एक क्षण में भी दे सकते हैं कृष्ण, यस। आप कुछ, बिकॉज देखिए, ध्यान देना होगा कि कृष्ण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कृष्ण सराट है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, और निरुत्साहित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्ण कब कृपा करेंगे ये उनके ऊपर है। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। ये आप समझते हैं, इसको काफी बार समझाया जा चुका है। बहुत अजीब सा लगता है अभी, लेकिन आप देखिए कि इस जगत में हम सभी लोगों को समर्पित होना आता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? क्या दुनिया में आप देख रहे हैं लोगों को समर्पित होते हुए? बहुत समर्पित हो रहे हैं। एक व्यक्ति से मिला था जो किसी के लिए सुबह 6 बजे से लेके रात की 3 बजे तक भी काम किए हैं, और बाद में उस व्यक्ति ने उसको निकाल दिया। और कई साल, 10-10, 20-20 साल लोग समर्पित हो रहे हैं, घर में परिवारों के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो यानी कि सेवा करने की भावना सभी के हृदय में है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और सेवा करना अच्छा भी लगता है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कृष्ण की सेवा करके वो सुखी हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जीव की सहज स्वभाव है जीव का, कि वह कृष्ण से प्रेम करे। कृष्ण उसके परम प्रेमास्पद हैं, लेकिन ये अविद्या के रोग के कारण सारी प्रॉब्लम बनी पड़ी है। मुझे लगता है मुझे कृष्ण की सेवा करने में बहुत उसको कठिनाई महसूस होती है। ये सब चीजें हैं, तो इस बीमारी को ठीक करना। यह है प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजगुण तथा तमगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। ये लाइन आप समझ पा रहे हैं? देखिए, भगवत गीता से हमने सीखा था, अनादि काल से जीव प्रकृति के गुणों का संग कर रहा है, और उन गुणों के संग से क्या हो रहा है? जीव का हृदय तो प्रेम से भरा एकदम कोमल है, लेकिन गुणों के प्रभाव से वो सब एकदम टाइट हो गया है। उसे कुछ कृष्ण के लिए लगता ही नहीं, कृष्ण के लिए कोई भावनाएं आ रही। तो एक प्रकार का इन्फेक्शन है गुणों का। और कब से है? अनादिकाल से। आप कुछ कह नहीं सकते कब से शुरू हुआ, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि अनादिकाल से है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका अंत नहीं हो सकता। और इसको थोड़े टफ तरीके से समझाया गया था, अप्राग भव। अगर कोई वस्तु अनादि समय से नहीं है और किसी तरह से वो हो जाती है, तो उसका अनादिकाल से न होना समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं अप्राग भव। तो भले ही हमारा कर्म बंधन अनादि है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो कर्म बंधन मुक्त से हम मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन का अर्थ समझते हैं? क्या समझते हैं कर्म बंधन का अर्थ? भौतिक संसार में बंधना। और क्या समझता है कोई व्यक्ति कर्म बंधन का अर्थ? कर्म में बंध जाना, ठीक है, लेकिन और क्या उसका अर्थ समझ में आता है? कई बार शब्द सुनते हैं, कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन। हाँ, यस। हम कुछ जगत में पाप और पुण्य करते हैं, उसका संस्कार बन जाता है, फिर उसको करने के लिए फिर प्रवृत्ति बन जाती है, फिर भोगने के लिए फिर शरीर आ जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म बंधन में फंसा रहता है। तो जब हम एक बार भगवान के भक्ति की तरफ बढ़ गए, तो अब भी धीरे धीरे कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, बहुत सारे भौतिक कार्य करने की वासना, इच्छा समाप्त होने लगती है स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं कि बाध्य कर रहा है कोई व्यक्ति। तो भक्ति अपने आप ही इन संस्कारों को नष्ट करती है। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आप देख सकते हैं, जैसे गंगा जी हिमालय से चलती हैं और रास्ते में कितने सारे पत्थर आते हैं, लेकिन उन पत्थरों के आने के बाद भी वह समुद्र तक पहुंच ही जाती हैं। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त संग में एक बार शुद्ध भक्ति के पथ पे व्यक्ति आ गया,
तो अब वह भक्तों का संग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और उसकी भक्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। उसमें कोई अवरोध नहीं आ सकता। रजोगुण तमोगुण चित्त में रहेगा, लेकिन भक्तों का संग नियमित रूप से करने की उसकी इच्छा आती रहेगी, आती रहेगी। और जब ऐसे प्रकार से भक्तों का संग करता रहेगा, तो भगवान की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से हृदय में नष्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, उतना ही भक्ति करने की इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। अब मैं तो देखिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन ये बात समझिए कि हम लोगों को अभी बुखार है। मैं ये वायरल फीवर की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोगों को ये एक अविद्या रूपी बुखार है, और जैसे बुखार में भूख नहीं लगती है, उसी प्रकार से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में रुचि नहीं होती है। और उसके लिए माया हमें हजार तरह के बहाने बताएगी कि हम क्लास में क्यों ना जाएं, या भक्तों का संग क्यों ना करें। ये आप लोगों की इच्छा, में डांट नहीं रहा हूं। अपनी बीमारी को पकड़ने का प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ बहाना रहता ही है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि मैं बीमार हूं, तो व्यक्ति बड़ी गंभीरता से दवा लेता है, भले अच्छा ना लगे। और उससे होगा क्या, जब देखेगा धीरे धीरे, अरे मेरा टेस्ट वापस आने लगा, भूख लगना चालू हो गई। महाराज समझा रहे थे बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा तरीका। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उदाहरण दे रहे थे। आपने देखा होगा कि माताएं अपने छोटे बच्चों को पीछे लग लग के खाना खिलाती हैं, है कि नहीं? अरे बेटा तो खा लो, नहीं अभी खा लो, नहीं, ऐसे करके लगातार करता रहेगा। लेकिन वही लड़का थोड़ा खाने का अभ्यास हो जाता है, तो अब माँ के पीछे लग के बोलता है, माता जी खाना क्यों नहीं बनाया आपने अब तक? समझ पा रहे हैं? ऐसे ही हमारा जो रुग्ण मन है, वो छोटे बच्चे की तरह है। अरे क्लास में क्या करना, क्या या क्लास के बाद भी भागवत क्या पढ़ना, गीता क्या पढ़ना, छोड़ो, कुछ ये काम कर लो, कुछ वो काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। लेकिन धीरे 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 अगर आप मतलब उसको सुनते रहेंगे कथा को, तो फिर कथा सुनने का आग्रह बन जाएगा। समझ पा, ये विवेक हमें स्वयं डेवलप करना है। जैसे आज भी मेरा मन बोला था, तुम बीमार हो, छोड़ो क्लास, क्या करना। लेकिन कितने लोग, मेरे ड्राइवर ही बुखार में यहां से दिल्ली घुमा के पूरा लेकर के आगे नहीं जाता, करते नहीं। कितने लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हल्के फुल्की बीमारी की वजह से। क्या हम कृष्ण कथा, कृष्ण नाम जप करना छोड़ दें? और हर दिन जब हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भक्तों के संग में बैठ रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, नित्यम भागवत से, रोज भगवान के बारे में आगे सुनना चाहिए। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति रोज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, देखेंगे रजोगुण तमोगुण नष्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और अब भक्ति करने की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आग्रह बढ़ता जा रहा है। Does it make sense? इस प्रकार प्रकृति की ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं, और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। कुछ चीजें मैं यहाँ पे नोट में दे रहा हूं। चैतन्य चरितामृत में, यानी कि भक्तों का संग करने से कैसे कैसे जीव में लाभ होता है, उसको हम देखते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.9-13। कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि होय, कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि होय। आवाज नहीं आ रही आपकी। तबे से ही जीव साधु संग ये करे, तबे से ही जीव साधु संग ये करे। ये कौन बोल रहा है? सनातन गोस्वामी पाद को श्रील चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं साक्षात उनके वचन है। कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि होय, किसी भाग्य से ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड में जीव इधर से उधर भग रहा है, कभी ऊपर के लोकों में जाता है, कभी नीचे के लोकों में जाता है, और कभी कदाचित यानी किसी समय उसका भाग्य उदित हो जाता है, तो उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है, और उसे कथा सुनना अच्छा लगता है। आप देखिए, हम लोग भागवतम की ही महिमा में सुने थे कि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो प्रश्न उठाया गया कि सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि पुण्य नहीं है, तो सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। साधन तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सुनने की इच्छा तो होनी चाहिए। तो कदाचित किसी भाग्य से, भगवान के भक्तों की कृपा से कैसे करके उसमें उसकी श्रद्धा मतलब अब कथा सुनना अच्छा लगता है। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके हृदय की सारी आसक्तियां समाप्त हो गई। क्या आप ध्यानपूर्वक सुन पा रहे इस बात को? यह नहीं कहा जा रहा है कि हृदय की सारी आसक्तियां समाप्त हो गई हैं, बस उसे कथा सुनना अच्छा लगने लगा, भक्तों का संग करना अच्छा लग गया है।
तबे से ही जीव साधु संग ये करे, तब वह जीव साधु संग करता है, यानी कि कृष्ण के बारे में सुनता है भक्तों के संग में आकर के। अब दिक्कत यही है, मैं मेरे गुरु महाराज की बात सुन रहा था कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें भक्तों को संग मिल रहा है। आज हम सुबह 8 से 9 में बैठ करके भगवान के बारे में सुन रहे हैं। हमें लगता है ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो हम कभी भी कर लेंगे, ये बहुत 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 सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, हम कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं, स्वयं पढ़ना भी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि भक्तों के बीच में चर्चा करना। भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं भगवत गीता में। ये भक्तों का जो संग हम लोग को मिल रहा है कृष्ण के बारे में चर्चा करना का, इसके द्वारा ही कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त होगी। आप जानते हैं ना, भगवत गीता में बोलते हैं भगवान। लेकिन कठिनाई ये है कि प्रायः हम इसकी वैल्यू नहीं कर पाते। ये मेरे हृदय में बहुत दुख होता है इस बात को देख करके कि हम प्रायः इसको वैल्यू नहीं कर पाते। एक बात हमारे हृदय में शायद आ जाती है कि हम कदाचित, हम लग रहा है कि माया से मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रायः हम देखते हैं जब कोई बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं तो 2-3 दिन दवा खाया, 4 दिन दवा खाया, अब लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन दवा बीमारी अंदर रहती है। तो ये एक बहुत गंभीर चीज है कि व्यक्ति जब तक भगवत प्रेम प्राप्त ना हो जाए उसके लिए बैठने का अवकाश नहीं है। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या भक्तों में हरिनाम में श्रद्धा है। मैं रेगुलर सीनियर भक्तों की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नए भक्तों के बारे में बात कर रहा था कि कल जैसे हमारे भक्त लोग गए किसी भक्त को हॉस्पिटल डालने के लिए, उन्होंने एक भी माला जप नहीं किया। तो मैं डांट नहीं रहा हूं, खाली मैं सोच रहा था कि क्या उनको श्रद्धा है, और क्या यही स्थिति बाहर के लोगों की भी नहीं है, इसीलिए तो वो जप करना बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। आप इसे रिफ्लेक्शन इज डांट नहीं होती है। रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या व्यक्ति को नाम में श्रद्धा। जैसे कल मेरे को रात में बहुत बुखार था, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान बस मेरा आप व्रत पूरा करा दीजिए जब, ये मेरी शक्ति से नहीं हो पाएगा। आपको याद है देवकी क्या हृदय में भय था, उसी वजह से हृदय के, आप समझ पा रहे हैं, देवकी के हृदय में भय था और इसी कारण से कंस को भय था, से उसको बोला गया था कि ऐसे भक्त को भय होता है कि क्या मैं अपनी भक्ति के नियमों का पालन कर पाऊंगा। तो यही बात बोल रहे कि बहुत भाग्य से हमको ये कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण की भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। इसको बड़े गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। ये हम समझ, प्रॉब्लम ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दोबारा जन्म लेने का अर्थ क्या है। तो यही बात महाप्रभु कह रहे हैं कि बहुत भाग्य से किसी व्यक्ति को थोड़ी श्रद्धा होती है कृष्ण कथा में, तब वह जीव साधु संग करता है। साधु संग करता है मतलब साधु के संग में आकर के वह कृष्ण कथा सुनता है। साधु संग हैते है श्रवण कीर्तना, साधु संग हेते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। तो साधु संग से व्यक्ति को श्रवण कीर्तन करने का मौका मिलता है भगवान कृष्ण के बारे में, और उस साधन भक्ति से, स्पेशली श्रवण कीर्तन से, सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। तो स्पष्ट है, अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ते निष्ठा है, वृत्ति है ले भक्त निष्ठा, निष्ठा है ते श्रवणादे रुचि उपजय, निष्ठा है ते श्रवणादे रुचि उपजाय। तो इस प्रकार से जब हृदय से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है साधु संग से, तो उसकी अब निष्ठा हो जाती है। निष्ठा मतलब अब उसका टेस्ट फिक्स हो जाता है, उसे कृष्ण कथा करने में नियमित रूप से अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, रुचि उत्पन्न होती है। तो ये एक विज्ञान है जिसे समझना होगा। आप कहेंगे प्रभु जी आप एक ही बात रोज ही क्यों बता रहे हैं, क्या समझ में आ गई है? ये बात है। आप देख रहे हैं, कल भी मैंने वही बात करी थी थोड़ा अलग तरह से, परसों भी कुछ ऐसे यही बात बोली थी। भक्ति के विज्ञान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कभी सोचा आपने प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में 2 घंटा जप और 1 घंटा क्लास को क्यों दिया? गुरु पूजा 15 मिनट, मंगल आरती आधा घंटा।
आप देख लीजिए कि यानी भागवत विधि का कितना महत्व है। 16 माला का जप और कथा क्लास। क्यों? हम समझ नहीं पा रहे कि इसका महत्व क्या है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। और काफी समय सुनने के बाद, जप करने के बाद धीरे धीरे इसका महत्व समझ में आता है कि कितनी शक्तिशाली है। अभी मैं कल ही 15वें अध्याय का महिमा पढ़ रहा था। सिंपल, एक राजा ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक को बोल दिया तो उसका घोड़ा जो है वैकुंठ चला गया। तो भगवान भगवत संबंधी वाणी कितना शुद्ध करने वाली है, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा गिफ्ट देगी, जिसकी हम चर्चा भी आगे करने वाले हैं। तो यानी कि जैसे जैसे श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे हमने पहले भी बताया गया था कि श्रवण कीर्तन के जल से इसको सींचना होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई बीज है, जिसमें आपने पानी दिया, पानी दे रहे हैं सुबह और फिर शाम को। भले ही दिन भर आप पानी नहीं दे रहे हैं इसमें, सुबह शाम दे रहे हैं, लेकिन वो धीरे 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 वो पेड़ बढ़ता जाता है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आप सुबह पानी देते हैं, फिर शाम को पानी देते हैं, फिर सुबह दे रहे हैं, फिर शाम को दे रहे हैं, फिर सुबह दे रहे हैं, फिर शाम को दे रहे हैं, लेकिन उसके बीज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा और एक दिन आकर के वह फलोन्मुख हो जाता है, फल फल प्राप्त करने वाला होता है। तो इसलिए अपने मन की बात को हमको नहीं सुनना चाहिए। ये हमें अपने इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए। रुचि है ते, हाँ मेरे पीछे बोलिए। तो यानी कि जैसे जैसे हृदय में रजोगुण तमोगुण नष्ट होएगा, हमारी निष्ठा होने लगेगी भगवान की भक्ति में। रुचि है ते भक्ति है आसक्ति प्रचुर, रुचि है ते भक्ति है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है ते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रीत्य अंकुर, आसक्ति है ते चित्ते जन्मे कृष्ण तो प्रीत्य जिस प्रकार से अनुकूल। रुचि होने के बाद भक्ति, और जब रुचि होती है भक्ति में, फिर उसका आसक्ति बहुत हो जाती है। अब एक व्यसन टाइप का हो जाता है, अब उससे भक्ति करना किए बिना रहा नहीं जाता। और आसक्ति के बाद फिर वह कृष्ण की प्रीति का अंकुर यानी भाव हृदय में उत्पन्न होता है। से भाव गाढ़ हैले धरे प्रेम नामा, सही भाव गाढ़ हैले धरे प्रेम नाम, से प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धामा, सही प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। अब भाव के स्तर में व्यक्ति भक्ति करता जाता है, और जब यही भाव प्रगाढ़ होता चला जाता है तो यह कृष्ण प्रेम कहा जाता है, जो सभी सुख का, सभी आनंद का धाम है। आप जानते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद भक्ति की हर क्रिया बहुत सुखमय हो जाती है जीव के लिए। उसी प्रकार से आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 22वें श्लोक में, मेरे पीछे बोलिए। एवे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, एवे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, यहाँ है ते पाई कृष्ण प्रेम महाधन, यहाँ है ते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, तुम इस शुद्ध भक्ति के, साधन भक्ति के लक्षणों को सुनो, जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त करता है। क्यों महाधन है? क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि इस प्रेम के द्वारा ही जीव सुख प्राप्त कर सकता है, जिस असीमित सुख की वो खोज अनादि काल से कर रहा है। अब आप जानते हो कि लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। आकृति और प्रकृति होती हैं स्वरूप लक्षण। किसी भी वस्तु की आकृति और वो कैसे, उसकी प्रकृति को देख करके आप उसके स्वरूप के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ये समझना कि ये एक माउस है, उसको देख करके समझ में आ रहा है प्लास्टिक से बना है, और ये क्या कार्य करता है उससे आप तटस्थ लक्षण समझते हो। तो क्या कह रहे हैं, जरा बहुत सुंदर बात समझिए। श्रवणादि क्रियतार स्वरूप लक्षण, श्रवणादि क्रियतार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षणे उपजाए, तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन, तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन। तो आपको कहे कि शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति लगती कैसे? तो मुख्य रूप से कहा गया है श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन भी, लेकिन मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद जी इसको कहते थे कि अगर तुम भागवत को नहीं सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि श्री विग्रह जो है वो गलत गृह हो गए। मुझे मेरे गुरु महाराज ने क्यों मुझे इतने सारे विग्रह क्यों बना दिए, मुझे इतनी सेवा क्यों करनी पड़ेगी? इस श्रद्धा जो है ये भागवत श्रवण से आती है। हम नाम जप भी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि नाम में हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राग तो है नहीं।
प्राय नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि किसी को नहीं है, लेकिन प्राय भक्तों को राग नहीं है। तो इस मार्ग पे दृढ़ बने रहने के लिए, यद्यपि मुझे अभी अनुभव नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए परम कल्याणकारी है, व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम से सुनना होगा। अहो बत सपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो वनुषष्णु आर्य ब्रह्मानुचर नाम गणन्ति एते। कि जो व्यक्ति भगवान का नाम को जीभ से भी बोल रहा है, भले ही मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जीभ से भी बोल रहा है, वह उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे वेद अध्ययन कर लिए, सब कुछ कर लिया, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें हमको बार बार याद रखनी होंगी, तब हम भक्ति में कंटिन्यू कर पाएंगे। भक्ति में कंटिन्यू करेंगे तब जाके भगवत प्रेम की प्राप्ति हो पाएगी। कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझें कि ये इसका स्वरूप क्या है, देखने में कैसी लगती साधन भक्ति, क्या अगर आकृति क्या है इसकी, कि श्रवण कीर्तन चल रहा है भगवान के बारे में, और तटस्थ लक्षण क्या है, इसका कार्य क्या है कि ये भगवान के चरणों में प्रेम दे ही देती है। यानी भक्ति अगर व्यक्ति करता रहे, श्रवण कीर्तन करता रहे, तो एक दिन वह भगवान का प्रेमी बन ही जाएगा। ये बहुत अच्छा बात मुझे लगी थी, बहुत प्रेरणादायक बात। चाहे कितना भी रजोगुण तमोगुण में हो, अगर वह भक्ति करता रहा, और भक्तों के संग में ही हम रह के भक्ति कर सकते हैं, तो भक्तों के संग में रहकर भक्ति करता रहा तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेमी हो जाएगा। और उसका मतलब क्या होगा कि कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा वह किसी भी क्रिया में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ये बात नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुनाए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदयन। तो ये आप जान रहे हैं, इसको तो कोई मुश्किल नहीं, श्लोक तो कई बार सुनना होगा कि भगवत प्रेम हमारे हृदय में ही स्थित है। शायद हम भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन भगवत प्रेम हमारे हृदय में स्थित है, और उसको कभी साध्य नहीं, ऐसा नहीं कहीं प्राप्त करना है। बस जैसे जैसे हृदय की शुद्धिकरण हो जाएगा, कैसे, स्पेशली श्रवण कीर्तन से, तो फिर व्यक्ति भगवत प्रेम का अनुभव हृदय में स्वयं करने लगेगा। ये एक रियलिटी है, ऐसा थ्योरी नहीं है, इसको हम खाली बोल रहे हैं और ये कभी होने वाला नहीं है। इसी संबंध में श्रीमद् भागवतम के 3:25-25 में स्वयं कपिल देव भगवान शिक्षा देते हैं, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा, भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा, तद्जोषणादाशुवपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा, भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा, तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये श्लोक भगवान स्वयं भक्ति के विज्ञान को समझा रहे हैं। सताम मतलब भगवान के भक्तों के, प्रसंगात मतलब साथ में बैठा हुआ है, सुन रहा है, साथ में बैठ के सुन रहा है। देखिए, ये मैं भी करता हूं, और ये अच्छा है कि जब हम संघ में ना प्राप्त हो तो हम रिकॉर्डिंग सुने, बट इट इज स्टिल इम्पर्सनल। आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग में हम अपने बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, इस टाइम हम बहुत कुछ काम कर रहे होंगे और रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं ग्रहण करते हैं, कि नहीं? सभी लोग जानते, सभी लोग स्वीकार करेंगे, कुछ झाड़ू मार रहे हैं, स्वर्ण कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसेस जो है वह क्या, वो प्रोसेस है जो यहाँ पे स्वयं क्या नाम से कपिल देव जी बोल रहे हैं, भक्तों के संग, जैसे भी आप सब आके बैठे हैं, ये भक्त लोग जूम में आके बैठे हैं, बैठ कर के सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे ये एक प्रकार की तपस्या है। जैसे हम जप करने के लिए हमारा मन नहीं करता है, हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है, उसी प्रकार से कथा में भी आकर के बैठना ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। केवल बैठ करके सुनेगा श्रीमद् भागवतम को, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हाँ श्लोक हमने बोला, से क्या फर्क पड़ रहा है?
श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को भक्तों के संग में सुन रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन भक्तों बस माया कुछ ना कुछ ऐसा बोले कि ना यहाँ मत करो, ये मत करो, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस विवेक को जागृत कीजिए। ये माया के द्वारा बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि जीव के लिए, जीव नहीं चाहता है। इतना शक्तिशाली है। मैं भी कहानी सुनाऊंगा, उससे पहले इसको समझ लेते हैं। तो भक्तों के संग में आकर मम वीर संविदो, मम वीर मतलब भगवान की जो कथाएं, भगवान की शक्ति, भगवान की महानता है, वह संविद सम्यक रूप से समझी जाती हैं, ठीक से समझ में आती है भगवान के भक्तों के संग में ही। और कहते हैं क्या, भगवंती हृतकर्ण रसायन कथा, और वह कानों को बहुत अच्छी लगती है। जब हम कथा सुनते हैं, कथा कथा रस का आयन, रसायन मतलब रसमय लगती, बहुत अच्छी लगती है, कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। और हृत रसायन मतलब जब उस जो बातें कही गई थी उस पर विचार करता है व्यक्ति हृदय में, तो उसको वो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तद जोषणाद, आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, तद जोषणाद, इस प्रकार से जो व्यक्ति कथा सुनने में लगा हुआ है, तो अपवर्ग मर्त्मनि, यानी कि उसकी मुक्ति का मार्ग, अपवर्ग मतलब होता है मुक्ति, और वर्त्म का मतलब होता है रास्ता, उसके मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और क्या होता है क्रमशः, क्या हो रहा है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा होती है, उसको अच्छा लगता है। रति मतलब करते करते भगवान के चरणों में भाव उत्पन्न होता है, और फिर भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमने सब क्यों बातें चर्चा करी, महाप्रभु के उदाहरण से, स्वयं भगवान कपिल देव के उदाहरण से हम इस भक्ति के प्रोसेस को ठीक ठीक समझें और उसको अप्लाई करें, ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। सब बातें इसलिए रखी गई हैं। जैसा कि आपने श्लोक में देखा ही कि 4 महीने के अंदर ही उनकी बीमारी ठीक हो गई और वह कृष्ण प्रेमी हो गए। तो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारी प्रगति में कहाँ कमी आ रही है। इसका मतलब निश्चित है कि मैं कृष्ण कथा के साथ साथ, कृष्ण कथा तो थोड़ा बहुत सुन रहा हूं, लेकिन भौतिक वार्ता कर रहा हूं जिसका बहुत प्रभाव मेरे चित्त पे हो रहा है। ये विवेक हमें डेवलप करना चाहिए। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ी रोचक है। परम पूज्य जयप्रताका महाराज जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने सुना भक्तों से इस प्रकार से, और एक लड़का या लड़की थी, जो भी होगा, किसी का बच्चा होगा, वो कोमा में था। तो वह एडमिट हुआ वहां पे। तो उसकी माँ ने बोला, महाराज जी, सन्यासी महाराज जी हमारे बच्चे को बचाइए, कोमा से बाहर आ जाए। तो महाराज बड़े कौतुकी है, मतलब बहुत मजाक करते हैं। महाराज कहे कि ऐसा करो, तो एक नर्स को बोलो कि गीता सुनाए। कोमा में बच्चा है, उसे गीता कैसे सुना सकते हैं? लेकिन एक नर्स जो कि भक्त भी नहीं थी, प्रभुपाद का गीता कुछ भी लिया होगा, जो भी कैसे कैसे सुनाना चालू कर दिया। सुनाते सुना कि 4 दिन के बाद वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया, वो लड़का। तो बोले कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ? कहते आप कुछ पढ़ रहे थे जिसकी वजह से मैं कोमा से बाहर आ गया। मुझे तो इस बात सुनकर बहुत श्रद्धा होती कि मान लीजिए कोई भाई कोमा में व्यक्ति तो पूरी तरह अचेतन होता है, फिर भी भगवत गीता को सुन रहा है, तो उसकी कोमा से बाहर आ गया। और अगर हम लोग सचेत अवस्था में कृष्ण कथा सुने तो जरूर हम अपने सुप्तावस्था से बाहर आ जाएंगे। कोई प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे रुकेंगे। कोई यहाँ पे जूम पे किसी का प्रश्न है तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।